आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ते होंगे, लेकिन आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये गलतियाँ करते हैं जो आपको शायद नहीं मालूम है। आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको मालूम नहीं हैं। और आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ते होंगे, लेकिन आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये गलतियाँ ज़रूर करते हैं जो आपको शायद नहीं पता है कि वो कौन सी गलतियाँ हैं। और हनुमान चालीसा किसने लिखा, कब लिखा, किस भाषा में लिखा गया है, ये भी आपको नहीं पता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि हनुमान जी का सबसे प्रिय मंत्र कौन सा है, जिसके जाप करने से आपके घरों में हनुमान जी का हमेशा हमेशा के लिए छाया बना रहेगा। आइए ये सब इस वीडियो में जानते हैं। और आप यदि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते होंगे तो आज से आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। आइए हम आपको बताते हैं हनुमान चालीसा का कुछ ऐसा रहस्य जो शायद कुछ कम ही लोगों को पता होगा। वो कौन सा रहस्य है, आइए जानते हैं। सबसे पहला चीज़, हनुमान चालीसा हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ये आप लोगों को मन में आता होगा प्रश्न, हनुमान चालीसा हम क्यों पढ़े। आप यदि हनुमान जी के भक्त नहीं हैं तो आप कभी न कभी सोचते होंगे कि हनुमान चालीसा हम क्यों पढ़े, इसके पीछे का क्या रहस्य है। आइए जानते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, सुख शांति और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। और हमें प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करने से हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और हमारे पास बुरी आत्माएं जो होती है वो नहीं आ पाती। हमारा शारीरिक और मानसिक जो बल होता है उसमें भी वृद्धि होती है। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आप हनुमान जी के भक्त भी हैं, लेकिन फिर भी आप ये गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारिए। वो कौन सी गलती है, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय किसी आसन पर नहीं बैठते, अर्थात आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय लाल रंग के किसी आसन पर बैठकर ही हनुमान चालीसा पढ़ें, जिससे इसका सीधा प्रभाव हनुमान जी पर पड़ता है और वो आप पर विशेष ध्यान देते हैं। यदि आपके पास लाल रंग का आसन नहीं है तो केवल आसन लगाकर हनुमान चालीसा पाठ करें। ये सब गलतियाँ हनुमान भक्त को नहीं करना चाहिए, जिससे हनुमान जी नाराज भी हो सकते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। पहला चीज़, अपने मन में नकारात्मक विचार न लाएं। दूसरी चीज़, हनुमान चालीसा पढ़ते समय अशुद्ध उच्चारण ना पढ़ें, धीमा ही पढ़ें लेकिन शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ें। और किसी से बातचीत ना करें और कभी भी जल्दबाजी ना करें हनुमान चालीसा पढ़ते समय। इससे क्या होगा, आपके ऊपर हनुमान जी की कम कृपा होगी। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलता है, हमें ये लाभ मिलता है हमारे आध्यात्मिक शक्ति में उन्नति होती है और हमारे कारोबार में वृद्धि होती है, बुरी आत्माओं से भी मुक्ति होती है। अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा को कौन लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा। हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास ने फतेहपुर सिकरी में मुगल सम्राट अकबर की कैद में लिखा था। माना जाता है कि उस वक्त जब हनुमान चालीसा लिखा गया, तब जब पहली बार हनुमान चालीसा को तुलसीदास ने पढ़ा, तब हजारों की संख्या में बंदरों की सेना आ गई, जिसमें से एक बंदर ऐसा था जो तुलसीदास के पास ही बैठकर पूरी हनुमान चालीसा सुनता रहा। माना जाता है कि वो और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे, जो हनुमान चालीसा को पहली बार हनुमान जी ने ही सुना था। और जो बाकी बंदर थे, हजारों बंदर थे, वो अकबर की सेना को परेशान करके रख दिया था। और उसी के डर के कारण लोगों ने अकबर को ये बात बताई, जो बंदर हैं वह केवल तुलसीदास के कारण ही यहाँ पर आपात मचाए हैं। इसी कारण अकबर ने फिर तुलसीदास को छोड़ दिया। हनुमान चालीसा को चालीसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 40 छंद होते हैं या दोहे होते हैं। और आप लोग अगर हनुमान जी के सबसे प्रिय भक्त होंगे तो मैं आप लोगों को हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिसे स्वयं हनुमान जी का सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है। वो कौन सा मंत्र है, आइए जानते हैं। वो मंत्र है ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। यह वही मंत्र है जिससे स्वयं हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और यह मंत्र आपको जाप जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।